गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपनी हरियाणा जीके की क्लास जो चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हमारी क्लास चल रही है। ये हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, 4-5 क्लास इससे पहले भी आ चुकी हैं और बहुत थ्योरी के साथ भी हमने क्लासें करी हैं। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास भी हो चुकी है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्ले लिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। साथियों, मुरलीधर जो है, लाला मुरलीधर, इनको लेकर एचएसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं भाई। तो एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए हम शुरुआत करते हैं। लाला मुरलीधर, साथियों इनका जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1848 में हुआ था, पलवल जिले में। कहाँ हुआ था? पलवल जिले से इनका संबंध रहेगा साथियों। उस समय तो हरियाणा भी नहीं था, पलवल जिला तो क्या बनेगा, लेकिन आज का जो पलवल जिला है साथियों, उनसे इनका संबंध है। ठीक है ना। लेकिन साथियों एग्जाम वाला ये पूछता है हमसे कि इनकी कर्म भूमि कौन सी है। तो साथियों हमें हमारे से पूछा जाता है कि इनकी कर्म भूमि कौन सी है। तो अंबाला जो है इनकी कर्म भूमि है। कौन सी है? अंबाला। तो इनकी कर्म भूमि पूछा जाएगा तो भाई इनका संबंध पूछा जाएगा कर्म भूमि से, अंबाला से। जन्म पूछा जाएगा तो 1848 में पलवल में इनका जन्म हुआ था। साथियों एग्जामिनर जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो साथियों, ये किसको कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है, लाला मुरलीधर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। लाला मुरलीधर को कहा जाता है। साथियों एक और क्वेश्चन है, जैसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ऑफ हरियाणा, साथियों ये किनको कहा जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पंजाब पूछा था, यहाँ हरियाणा का पूछा है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा जो है ये पंडित पंडित है, डॉक्टर नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। साथियों इनका संबंध पूछेगा तो हम कह देंगे भाई कि झज्जर जिले से जो इनका संबंध है। लाला मुरलीधर के बारे में भी बात की, जन्म पलवल में और अंबाला इनका कर्म भूमि रही है। साथियों अगर मैं बात करूं लाला मुरलीधर के बारे में, तो साथियों लाला मुरलीधर के बारे में 1898 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि दी थी। साथियों एचएसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसको अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई है। तो वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था लाला मुरलीधर, दूसरा ऑप्शन था सर छोटू राम, तीसरा ऑप्शन था दीपचंद बहमन और चौथा ऑप्शन दे रखा था उपरोक्त सभी। तो उस क्वेश्चन का उत्तर था उपरोक्त सभी, ये तो हम सब जानते हैं। साथियों अगर ये बात आपको पता है कि 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो आपको कम से कम ये बात भी जरूर पता होगा कि 1937 के अंदर सर छोटू राम को भी राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। लेकिन साथियों पंडित दीपचंद बहमन के बारे में ये जानकारी कहीं नहीं मिलती कि अंग्रेजों ने इनको क्या दिया गया था, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। जबकि एचएसएससी ने इसका उपरोक्त सभी माना था, तो इसका मतलब दीपचंद बहमन को भी क्या मिला है भाई, राय बहादुर की उपाधि दी गई है। लेकिन ऑफिशियल कहीं नहीं मिलती। बस उनके बारे में ये जानकारी जरूर मिलती है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या किया था, युवाओं को प्रेरित करने के लिए शांग के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया था। ये जानकारी मिलती है। शायद अंग्रेजों ने उनको भी राय बहादुर के इक्विवेलेंट रखा हो गया, वही उपाधि दी भी गई होगी, ऑफिशियली उसका जानकारी नहीं मिलती है। चलो हम लाला मुरलीधर के ऊपर बात करते हैं। साथियों इनके ऊपर बात करते हैं। 1904 में अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि जो है ये दी गई थी। तो उपाधि दी गई थी। लेकिन साथियों रोलट एक्ट जब आया था ना, तो रोलट एक्ट जो था, इसके विरोध के अंदर 1921 में इन्होंने क्या कर दिया था, 1921 के विरोध में ये लौटा दी थी भाई। क्या कर दिया था ये? लौटा दी थी। दी गई थी इनको 1904 के अंदर, और रोलेट एक्ट जब आया था 1921 के अंदर, इन्होंने क्या कर दिया, इसको अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी साथियों। ठीक है, इनके बारे में साथियों एक जानकारी और भी आप लिख सकते हैं।
13 अप्रैल जो है 1919 को जलियावाला जलियावाला है वही, वाला नहीं, जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सारी उपाधि दे दी थी। के विरोध में सारी उपाधियां अंग्रेजों को लौटा दी थी। अंग्रेजों को लौटा दी थी, ये भी ध्यान रखना साथियों। साथियों इनके बारे में ये बात आगे और लिख लेना, नोट बना के एक चीज और लिख लेना कि कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्य जो थे, तो उन सदस्यों में से एक थे। क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो मुंबई के अंदर हुआ था ना, प्रथम अधिवेशन जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, तो लाला मुरलीधर भी उनमें से एक थे। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, हम शॉर्टकट में लिख लेना भाई, प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर जो हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और उस 72 प्रतिनिधियों में से लाला मुरलीधर भी जो थे एक थे। साथियों इसके बारे में नोट बना के और लिखना कि लाला मुरलीधर जो है, इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा में कांग्रेस की शाखा, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस, ये पूरा ही कांग्रेस को एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा, कांग्रेस की प्रथम शाखा की स्थापना की गई थी। और साथियों आप सबको पता होना चाहिए भाई, ये 1826 में कहां पर खुली थी, तो ये 1826 सॉरी 1826 नहीं, 1886 लिख जाओ एक बार, 1886 में अंबाला में, 1826 में तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था, 1886 में अंबाला के अंदर जो है खोली गई थी। साथियों हरियाणा का अगर पूछा है आपसे कि हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही आपसे पूछे, तो हम कह देंगे भाई लाला मुरलीधर। कौन सा कह देंगे? लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। लेकिन साथियों अगर महिला के बारे में पूछे, भाई महिला कौन थी, तो हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही महिला की बात की जाए ना, तो साथियों वो चांदबाई थी। कौन थी? चांदबाई थी। और चांदबाई का संबंध साथियों सिरसा से था। किसका से था? सिरसा से था। इतनी सारी बातें इनको लेकर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है भाई, माता मनसा देवी मंदिर जो है, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों माता मनसा देवी मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछे कि भाई ये कहाँ पर है, तो साथियों ये पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। पंचकुला के जो मनी माजरा गांव जो है, मनी माजरा गांव जो है यहाँ पर है, पंचकुला में है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई कहाँ पर है ये? पंचकुला में है। साथियों इसका निर्माण की अगर बात की जाए भाई, इसका निर्माण जो है 1815 में करवाया गया था, मनी माजरा में। ठीक है ना, 1800 में मनी माजरा जो में करवाया गया था। और उस समय मनी माजरा के जो शासक थे गोपाल सिंह, उसके द्वारा किया गया था। गोपाल सिंह द्वारा, गोपाल सिंह द्वारा जो है करवाया गया था। साथियों अगर पूछे जाए वही माता मनसा देवी का जो मंदिर है ये किस शैली पर आधारित है, तो साथियों इसकी शैली पंचायतन शैली है। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली जो है, पंचायतन शैली पर आधारित है। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बात की जाए साथियों, माता मनसा देवी, मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड, साथियों इसकी स्थापना हुई थी या श्राइन बोर्ड की गठन हुआ था 1991 में गठन हुआ था। साथियों इसको ऐसा ध्यान रखना, 1991 में क्या था? इसका गठन हुआ था। साथियों अगर पूछा जाए भाई आपसे, हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष श्रद्धालुओं, हर वर्ष श्रद्धालुओं के लिए जटायु पत्रिका निकाली जाती है भाई। जटायु है भाई, ये जटायु
पत्रिका का जो है आयोजन किया जाता है, साथ ही इसके बारे में लिख ले भाई। ये माता मनसा देवी का मंदिर है, तो मेला भी लगता होगा। मेला मार्च अप्रैल के अंदर लगता है। कब लगता है? मार्च अप्रैल में लगता है। और दूसरी बार जब लगता है, साल में 2 बार लगता है। दूसरी बार ये सितंबर अक्टूबर में लगता है साथियों। सितंबर अक्टूबर जो है, सितंबर अक्टूबर में लगता है। ठीक है, एक बार तो लगता है मार्च अप्रैल में, दूसरी बार लगता है सितंबर अक्टूबर के अंदर मेला लगता है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं साथियों। काबुली बाग मस्जिद जो है, एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पेपर में पूछ लिया भाई। बहुत बार ये एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। तो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा जाए भाई काबुली बाग मस्जिद जो है ये कहाँ पर है, तो हम कह देंगे भाई पानीपत के अंदर है। ठीक है, पानीपत में है साथियों। ये मस्जिद जो है किसके निर्माण में, सॉरी किसकी याद में जो बनाई गई थी, तो बेगम मुमताज, बेगम मुमताज नहीं, मुमताज तो ताजमहल था, मुशम्मत की याद में जो है मस्जिद बनवाई गई थी। याद में मस्जिद कहते में ये मस्जिद बनवाई गई थी साथियों। अगर देखा जाए तो कह सकते हम हरियाणा में मुगलों की सबसे पुरानी इमारत है, सबसे पुरानी इमारत है, सबसे पुरानी इमारत है साथियों। इसके बारे में कह सकते हैं आयत पर कुरान लिखा है। यहाँ पर आयत पर क्या लिखा है? कुरान लिखा है साथियों। अगर कहीं ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल यानी काला संगमरमर बोल दे, काला मार्बल बोल दे, का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है साथियों। एक इतिहासकार रहे हैं डेविस रॉय ने इस मस्जिद को लेकर क्या कहा है? इस मस्जिद को मुगल काल की सबसे सुंदर बताया है। ठीक है, तो मस्जिद मुगल काल की सबसे सुंदर मस्जिद बताया गया है इसको, काबुली बाग मस्जिद को साथियों। आगे क्वेश्चन है, एचएसएससी ने कई बार पेपर में पूछ लिया साथियों। ये भी एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो राजा नाहर सिंह का महल कहें, या साथियों इसको कई बार पैलेस भी लिख दिया जाता है। महल के स्थान पे क्या नाम दिया जाता है? पैलेस दिया जाता है साथियों। अगर पूछा जाए भाई ये कहाँ पर है, ये बल्लभगढ़ में है। कहाँ पर है? बल्लभगढ़ के अंदर है साथियों। बल्लभगढ़ जो है वर्तमान के अंदर बलरामगढ़ जो है इसके नाम से जाना गया है, बलरामगढ़ के नाम से जाना गया है साथियों। को अगर पूछा जाए भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो है राव बलराम के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा राव बलराम ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। 1739 से और 1850 के बीच में जो है ये करवाया गया राव बलराम के द्वारा साथियों। अगर पूछा जाए भाई राजा नाहर सिंह महल जो है इसमें कार्तिक महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? कार्तिक महोत्सव जो है सांस्कृतिक महोत्सव होता है ये, तो लिख सकते हैं कार्तिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो करवाया जाता है। और पहली बार जो है 1996 से करवाया गया था, नवंबर के अंदर से करवाया गया था। हरियाणा पर्यटन विभाग जो है ना, पर्यटन विभाग वो करवाता है साथ ही इसका, ठीक है ना। आयोजन कौन करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग जो इसका आयोजन करवाता है। साथ ही इसमें 2 गेट हैं, इसमें राजा नाहर सिंह का महल जो है इसमें 2 गेट हैं, 2 गेट। एक तो बल्लू गेट है, बल्लू गेट, और दूसरे का नाम है साथियों अजीत गेट। कौन सा गेट है? अजीत गेट जो है ये दूसरे का नाम है साथियों। इसके बारे में अगर ये पूछा जाए भाई, इस किले को, इस किले को, किला का मतलब इस किले को, इस महल को, इस पैलेस को जो है भरतपुर किले की नकल करके बनाया गया है।
नकल करके क्या है, इसको बनाया गया है। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। साथियों सब जानते हैं भाई विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। साथियों HSSC ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य जो है विश्व का वो महाभारत कौन सा है, महाभारत है। साथियों महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये पंचम वेद भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पंचम वेद जो है इसकी संज्ञा भी इसको दी गई थी। साथियों अगर पूछा जाए भी महाभारत जो है, इस महाभारत में श्लोक कितने हैं, तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक जो हैं। ठीक है, महाभारत से संबंधित हम और भी बातें कर लेते हैं। साथियों महाभारत के बारे में सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो साथियों महाभारत के रचयिता जो हैं श्री कृष्ण द्वैपायन है, श्री कृष्ण द्वैपायन। साथियों यही महर्षि वेद व्यास हैं, कौन है, महर्षि वेद व्यास, इन्हीं को कहा जाता है श्री कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, साथियों इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन और भी कर देंगे। साथियों ये रचयिता जो है ये है, तो इसके लेखन कार्य किसने किया था, लेखन कार्य, तो साथियों लेखन कार्य जो किया था एक गणेश जी ने किया था। किसने किया था, गणेश जी ने किया था। और गणेश जी ने जो किया था वो सरस्वती नदी के किनारे कराया था, सरस्वती नदी के किनारे किया था, सरस्वती नदी के किनारे किया था। साथियों अगर देखा जाए भाई इसकी अगर पूछ ले भाई भाषा कौन सी थी, तो साथियों इस संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, लेखन कार्य किया गया था। साथियों अगर मैं आपसे जिक्र करूं कि महाभारत जो है, महाभारत, साथियों इसमें काव्य कितने हैं, तो पहले तो अध्याय भी पूछ ले अगर भाई, ये अध्याय पूछ ले तो इसमें अध्याय जो हैं वो 18 अध्याय हैं। कितने, 18 अध्याय हैं। और इसमें कुल पर्व कितने हैं, तो पर्व भी कितने हैं, कुल पर्व 18 कुल पर्व हैं। साथियों अगर HSSC का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध, यहाँ लिख देना महाभारत का युद्ध, आगे देखते हैं, चलिए नहीं भी आगे, महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी जो है, 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, हुआ था। और साथियों आगे ये जरूर लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू HSSC, HSSC ने ये उत्तर माना है भाई, ठीक है ना, HSSC ने ये उत्तर माना है। अगर बात करूं साथियों महाभारत के बारे में और कुछ फैक्ट अगर देखें, तो महाभारत का युद्ध जो है, कौरवों का युद्ध जो है 18 दिन चला था। सबको पता है कौरवों और किसके बीच हुआ था, पांडवों के बीच हुआ था। साथियों एक क्वेश्चन नोट बना के यहाँ लिख देना कि महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए, लोगों की शांति के लिए, नहीं भाई शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों द्वारा जल तर्पण, सब ध्यान रखना साथियों, जल तर्पण, या कह दें भाई इसको जल तर्पण कहें या कहें पिंड दान, पिंड दान किया था। ठीक है साथियों, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन को जरूर से जरूर पता होगा। तो साथियों जगह का नाम है पेहवा, और पेहवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। साथियों जब आप एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, जिन जिले के अंदर पढ़ते हैं, तो साथियों एक जगह और है, कौन सी है, पांडु पिंडारा। कौन सा है, पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा कहाँ होगा, तो ये जींद का भाग है, पांडु पिंडारा जींद में है, जींद का गांव पिंडारा। तो पांडु पिंडारा जो है इसे यहाँ भी क्या किया था उन्होंने, 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या जो है, सोमवती अमावस्या क्या किया था,
सोमवती अमावस्या जो है इसका इंतजार किया था पांडवों ने। पांडु पिंडारा के अंदर भी क्या किया था, वहां भी इन्होंने पिंडदान किया था। और पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। गया वगैरह ये शब्द जो है ये आपको किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन लघु हरिद्वार हरियाणा का पांडु पिंडारा कहा जाता है। साथ ही ये दोनों स्थल संबंधित इससे कौन से हैं, दोनों स्थल संबंधित है, दोनों के बारे में मान्यता है। तो देख लेना भाई ऑप्शन के अंदर। सन्निहित सरोवर के बारे में अगर साथियों पूछा जाए तो सन्निहित सरोवर साथियों एचएसएससी का ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों सन्निहित सरोवर के बारे में हम लिख सकते हैं कि सन्निहित सरोवर जो है सात पवित्र नदियों का संगम जो है वो सन्निहित सरोवर है। साथियों ये कुरुक्षेत्र से जो है कुरुक्षेत्र पे वो मार्ग जो है उसके ऊपर पड़ेगा ये, तो उसके ऊपर है ये। अगर भाई इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई साथियों 1500 फीट है। इस सरोवर की लंबाई 1500 फीट जो है 1500 फीट 1500 फीट इसकी लंबाई है। साथियों चौड़ाई जो है इसकी 550 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है 550 मीटर से। साथियों इसके बारे में कहा जाता है कि भाई भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है। ठीक है ना। तो इसका संबंध पूछेगा साथियों किससे है, तो इसका संबंध पूछेगा तो भाई भगवान विष्णु से है। किससे है, भगवान विष्णु से इसका संबंध हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भाई सन्निहित सरोवर का संबंध किससे है तो भगवान विष्णु से है। साथियों इसके बारे में एक और मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से दुखी व भटकती जो आत्मा है, भटकती आत्माओं को जो है वो मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्या है, मुक्ति मिलती है। साथ ही यहां से एक तो क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि महर्षि दधीची की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो हम कह देंगे भाई सन्निहित सरोवर। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे भाई महर्षि दधीची जो हैं इन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियां दान में दी थी। महर्षि दधीची ने महर्षि दधीची ऋषि ने कह सकते हैं, महर्षि दधीची ने भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान में दी थी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखना भाई क्या है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है। तो साथियों हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो डीडी नेशनल जो है साथियों एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना, अब इसका थोड़ा सा उत्तर बदल जाएगा भाई। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र साथियों ये अगर बात की जाए तो ये हिसार में था। कहाँ था, हिसार में था, लिख देता हूँ साथियों में। ठीक है ना, क्योंकि आप समझ जाएंगे कभी ये हिसार में नहीं है। साथियों अगर बात की जाए तो इसका उद्घाटन जो किया गया था हिसार में किया गया था। उद्घाटन हिसार में किया गया था। उद्घाटन का था हिसार के अंदर किया गया था। और किसने किया था, 1 नवंबर 2002 को उस समय की तत्कालीन कैबिनेट सूचना मंत्री, कैबिनेट सूचना वह कह सकते हैं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा जो है किया गया था। साथियों हम कह सकते हैं कि भी 1 नवंबर 2002 को जो है इसकी स्थापना की गई थी।
क्योंकि उस दिन उद्घाटन हुआ था तो उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। साथियों नोट बना के लिख सकते हैं हम कि 15 जनवरी 2023 को यह डीडी नेशनल जो है, दूरदर्शन केंद्र जो है, हिसार से स्थानांतरित कर दिया भाई, हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। साथियों वर्तमान में पूछे भाई कहाँ है, तो वर्तमान में साथियों ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो वर्तमान में जब चंडीगढ़ में हिसार से स्थापित कर दिया, कहाँ पर? चंडीगढ़ में कर दिया, तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। साथियों आगे देखे भाई, डोसी की पहाड़ी पूछी गई साथियों पेपर में। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? साथियों ये नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल में है। और नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। कहाँ पर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। ठीक है ना। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव के अंदर है। अगर साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले भाई कि मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, हरियाणा का एकमात्र मृत ज्वालामुखी जो है, ये कौन सा है? ये डोसी की पहाड़ी है। मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। साथ ही इसका विस्तार जो है ना, इसका विस्तार की अगर बात करें, डोसी की पहाड़ी जो है, साथ ही इसका प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो मिलता है वो आर्चिक पर्वत मिलता है। कौन सा मिलता है? आर्चिक पर्वत जो है इसका प्राचीन नाम मिलता है, आर्चिक पर्वत। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसकी विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार साथियों हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। हरियाणा में तो ये नारनौल में हो जाएगा, नारनौल महेंद्रगढ़ का जो भाग है, नारनौल महेंद्रगढ़ यहाँ हो जाएगा। राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए भाई कहाँ पर है? झुंझुनू। राजस्थान में कहाँ हो जाएगा? झुंझुनू जो है, झुंझुनू में इसका क्या है? साथियों डोसी की पहाड़ी जो है, ये अगर पूछा जाए भाई चौवन ऋषि का संबंध है, तो चौवन ऋषि, तपस्थल, तो चौवन ऋषि का तपस्थल कौन सा है? तो चौवन ऋषि का तपस्थल है डोसी की पहाड़ी जो है, ये है। साथियों चौवन ऋषि जो थे, इनके पिता जो थे वो भृगु थे, भृगु ऋषि। कौन थे? भृगु ऋषि जो थे। और इनकी जो माता थी साथियों, माता का नाम था पोलीमा। कौन सी माता थी? इनकी माता का नाम था पोलीमा जो थी, ये थी। साथियों यहाँ से अगर पूछे भाई आपसे, दो तीन बातें और लिख लेते हैं यहाँ। अगर ये पूछे भाई आपसे कि पिपलाद ऋषि का संबंध, तो साथियों पिपलाद ऋषि का संबंध हो जाएगा वो बागोत से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? बागोत। साथियों ये भी महेंद्रगढ़ का ही भाग है। बागोत कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में ही है। महेंद्रगढ़ जिले का गांव है बागोत। साथियों उद्दलक ऋषि का नाम, उद्दलक ऋषि, साथियों उद्दलक ऋषि का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी कहाँ से हो जाएगा? महेंद्रगढ़ से ही हो जाएगा। स्याणा गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ का, तो नोट बना के लिख लेना। महेंद्रगढ़ जो है स्याणा गांव पड़ता महेंद्रगढ़ का। आगे बात करते हैं साथियों, मामा भांजाए सराय। साथियों यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HSSC ने पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों एक क्वेश्चन और देखेंगे, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये गरौंडा में है। गरौंडा कहाँ है? करनाल में। अगर आपसे पूछ रहा है भाई मामा भांजा सराय जो है गरौंडा के अंदर है, लेकिन अगर साथियों आप ये पूछ ले मामा भांजा की मामा, मामा भांजा का मकबरा, साथियों मामा भांजा का जो मकबरा है ये सोनीपत में है। कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। सराय पूछेगा आपसे, हम कह देंगे भाई गरौंडा के अंदर है, करनाल में है। मामा भांजा मकबरा पूछेगा, सोनीपत में है। साथियों मामा भांजा की जो सराय है, इसकी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों इसका निर्माण है 1632 ईस्वी में जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण। शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में जो है इसका निर्माण हुआ था। साथ ही 1932 1937 भी मिलता किताब में, हम 1932 ही पढ़ के चलेंगे। साथियों 1 दिसंबर जो है
1914 को, 1 दिसंबर 1914 को क्या कर दिया, राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल कर दिया। राष्ट्रीय धरोहर या सुरक्षित बोल दे, या संरक्षित स्मारक जो है घोषित कर दिया इसको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है भाई हिरण पार्क। साथियों एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है भाई, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हिरण पार्क जो है साथियों, मैं इस दोनों तीनों बात करूंगा जो एचएसएससी ने क्या मानती है, किताबों में क्या दे रखा, साइट पे क्या मिलता है। तो साथियों इनकी संख्या 2 है। कितनी है? इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। साथियों वन विभाग जो है, वन विभाग, वन विभाग एक मानता है। वन विभाग जो है एक मानता है। साथियों हमें तो पेपर देना है एचएसएससी का, एचएसएससी भी एक मानता है। एचएसएससी भी क्या है? एचएसएससी भी इनकी संख्या कितनी मानता है? एचएसएससी भी साथियों एक मानता है। हम 2 पढ़ेंगे। एक साथियों हिसार जो है हिरण पार्क के बारे में पढ़ेंगे, हिसार हिरण पार्क। ठीक है साथियों, हिरण जो होता है ना ये अशुद्ध शब्द है। हिंदी में अगर वर्तनी की दृष्टि से देखें, हरिण शब्द जो होता है ना, हरिण, ये शुद्ध शब्द है। हरिण ये शुद्ध वर्तनी है। हिरण जो है ये अशुद्ध है। मान मिल भी जाए ऑप्शन में तो ध्यान रखना भाई, अभी बता दिया आपसे। साथियों इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और साथियों एचएसएससी इसी को मानती है, एचएसएससी इसे मानती है। ठीक है ना, एचएसएससी इसे मानती है। दूसरा हम पढ़ेंगे महम वाला, उसको एचएसएससी नहीं मानती भाई। साथियों इसके अंदर जो है चित्तल मिलते हैं, सांबर मिलते हैं, चित्तल सांबर मिलते हैं। ज्यादा की अगर बात किया जाए तो ब्लैक बक मिलता है साथियों, ज्यादा ब्लैक बक मिलता है, ज्यादा ब्लैक बक जो है वो ज्यादा मिलता है। साथियों अगर पूछा जाए भाई क्षेत्रफल कितना है, तो 48 एकड़ जो इसका क्षेत्रफल है, कितना है? 48 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। या साथियों इसको 19.42 हेक्टेयर लिख दें, हेक्टेयर में फैला है, हेक्टेयर में फैला है। साथियों ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में पूछा गया भाई, इसका क्षेत्रफल पेपर में पूछा जा चुका है, ये 48 एकड़। और ऑप्शन के अंदर 48 नहीं था, ऑप्शन में दे रखा था कुछ, पहला ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि 48 एकड़ या इसके नजदीक का ऑप्शन जो है वो दे नहीं रखा था 48 एकड़। तो 48 एकड़ है, ध्यान रखना भाई इसका। ठीक है, दूसरा साथियों महम के अंदर है, कौन सा है? महम हिरण पार्क। तो महम हिरण पार्क है, एचएसएससी इसको नहीं मानता और वन विभाग भी इसको नहीं मानता। तो पेपर में क्वेश्चन आया था भाई हरियाणा में जो है हिरण पार्क जो है कौन सा है, तो हिरण पार्क एक है, हिसार हिरण पार्क। हम दूसरे को पढ़ते हैं, फ्यूचर में पता नहीं कब क्वेश्चन का आंसर बदल जाए। तो ये रोहतक में है महम, महम क्योंकि महम रोहतक की तहसील है, तो महम में है और महम रोहतक का भाग है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना साथियों इसकी 1985-86 में हुई थी। ठीक है, एचएसएससी इसको नहीं मानती, एचएसएससी इसको नहीं मानती भाई, बस ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं साथियों। आगे तो आगे क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।